नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। बच्चों, यह लेवल 2 के लिए जॉब रोल है। बच्चों, इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 1 लिब्रे ऑफिस का उपयोग कर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बनाना। बच्चों, इसमें हम पहले 3 वीडियो देख चुके हैं और आज हम इसके अंदर भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अध्याय 1 स्टाइल का परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं स्टाइल क्या है या स्टाइल किसे कहते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि स्टाइल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है एवं वह कौन कौन से भाग हैं जो कि स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अध्याय 2 की या भाग 2 की। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने स्टाइल के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग के बारे में जाना था। इसके बाद बात करें भाग 3 की, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था फिल फॉर्मेटिंग एवं क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल विद सिलेक्शन। बच्चों, इसके अंतर्गत कल के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि फिल फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं एवं साथ ही हम लोगों ने देखा था कि सिलेक्शन के माध्यम से किसी एक नई स्टाइल को किस प्रकार से बनाया जाता है एवं किस प्रकार से सिलेक्शन के माध्यम से उसे अपडेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग या अपडेटिंग न्यू स्टाइल बाय ड्रैग एंड ड्रॉप एंड लोड। बच्चों, आज हम एक नई स्टाइल को बनाना सीखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से एवं लोडिंग के माध्यम से। साथ ही आज हम लोग जानेंगे अप्लाइंग अ स्टाइल की एक स्टाइल को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। इसके बाद और आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं साथ में हम कुछ प्रश्नोत्तर भी देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके किसी नई स्टाइल को किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो नई स्टाइल बनाने का एक और तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करना है। बच्चों, इस बात पर विशेष ध्यान देना कि आप एक विधि कल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सिलेक्शन के माध्यम से एक नई स्टाइल को बनाना एवं उसे अपडेट करना सीखा था। और इसके बाद आज हम दूसरा बिंदु इसका पढ़ रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस प्रकार से हम एक नई स्टाइल को बना सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं। तो नई स्टाइल बनाने का एक और तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करना है। यह बनाने का बहुत आसान तरीका है क्योंकि टेक्स्ट का वांछित फॉर्मेट किया गया भाग सिर्फ स्टाइल मेन्यू में सही स्थान पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया गया है। बच्चों, इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और यह किसी भी प्रकार की विधि से सबसे अच्छी और सबसे सरल विधि दी गई है। बच्चों, इसके लिए हमें करना क्या होगा, किस प्रकार से हम ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके किसी नई स्टाइल को बना सकते हैं, देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करके एक नई स्टाइल बनाने के लिए निम्नलिखित चरण का पालन करना है, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट का सिलेक्शन करें। बच्चों, सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट के लिए हम स्टाइल बनाना चाहते हैं और इसके फॉर्मेट को इच्छानुसार बदल लें। स्टाइल मेन्यू के शीर्ष पर स्थित बटनों से स्टाइल बनाने के लिए वांछित श्रेणी चुनना है। बच्चों, इसके बाद हमें जिस स्टाइल के अंतर्गत या जिस कैटेगरी के अंतर्गत हम स्टाइल को डिजाइन करना चाहते हैं वहां से हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। वांछित स्टाइल पर क्लिक करना है जिसके तहत एक नई स्टाइल बनाई जानी है। और अगला बिंदु आता है कि डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट के चयनित हिस्से को ड्रैग करें और इसे स्टाइल मेन्यू पर ड्रॉप करें। बच्चों, इसके बाद यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसे ड्रैग करते हैं तो कर्सर के आकार
पर हमें विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर कर्सर किस प्रकार से अपनी स्थिति बदलता है, क्योंकि यदि कर्सर अपना इंडिकेशन बदलता है तब हम स्टाइल बदल सकते हैं, नहीं तो हम स्टाइल नहीं बदल सकते। अगला चरण आता है कि क्रिएट स्टाइल विंडो दिखाई देती है, जिसमें हमें स्टाइल का नाम देना है एवं मौजूदा स्टाइल के नाम में विंडो में हमें वह स्टाइल प्रदर्शित हो जाती है। जिस प्रकार से कल हम लोगों ने देखा था कि जब हम सिलेक्शन के माध्यम से किसी स्टाइल को बना रहे थे तो हमारे सामने एक क्रिएट स्टाइल विंडो ओपन हुई थी, जिसमें हमने स्टाइल का नाम दिया था और फिर वह स्टाइल हमारी कैटेगरी के अंतर्गत हमें शो हो रही थी। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, जिसमें अगला चरण आता है कि नई स्टाइल के नाम को सेव करने के लिए ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्रिएट स्टाइल विंडो कस्टम स्लाइड की लिस्ट प्रदर्शित करती है। मौजूदा स्टाइल को अपडेट करने के लिए लिस्ट से स्टाइल का नाम चुनें, तो स्टाइल बनाने अपडेट करने के लिए उसी विधि का उपयोग किया जा सकता है जिस विधि का उपयोग सिलेक्शन में किया था। अब बच्चों देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से एक नई स्टाइल बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के लिब्रे ऑफिस में चलते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से एक नई स्टाइल को बना सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने टास्क बार में उपस्थित लिब्रे ऑफिस आइकन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने लिब्रे ऑफिस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन नाम का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। बच्चों जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ यह डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखना। तो बच्चों यहाँ हमारे सामने यह डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब बच्चों हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी तक हमने कौन कौन से चरण पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके एक नई स्टाइल को बनाना चाहते थे। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके लिए हम स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस नॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नॉइस को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ड्रैग करूँगा। इसके लिए बच्चों आप लोगों को माउस के कर्सर को ध्यान से देखना है। आप लोग अभी देख रहे होंगे माउस का कर्सर किस प्रकार से दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा या इसको पकड़ूंगा हम लोग देखते हैं कि हमारे माउस का कर्सर बदल चुका है। और जैसे ही हमारे माउस का कर्सर बदलेगा अब मैं इसको यहाँ कैटेगरी पैराग्राफ में ला करके इसको ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही बच्चों मैंने इसको छोड़ा या माउस के क्लिक को हटाया तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने क्रिएट स्टाइल नाम का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इस क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में हम एक नई स्टाइल को बनाएंगे जिसमें हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ माय स्टाइल 4। बच्चों माय स्टाइल 4 नाम दे करके मैं इस ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक माय स्टाइल 4 नाम से एक नई स्टाइल बन चुकी है। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंतर्गत अभी हमने किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं किया है। इसको अपडेट करने के लिए जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे सामने मॉडिफाई नाम से एक ऑप्शन आता है। जैसे ही हम इस मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि माय स्टाइल 4 के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो पैराग्राफ स्टाइल के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत अब हम अपने माय स्टाइल के लिए जिस प्रकार की फॉर्मेटिंग हमें करनी है वह फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले फ़ॉन्ट में देखता हूँ तो फ़ॉन्ट के लिए मैं यहाँ पे इसका फेस चेंज कर देता हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पर यह फेस सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इटैलिक कर लेता हूँ और इटैलिक के बाद मैं इसको 32 पॉइंट्स की साइज के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर बात करें कि फ़ॉन्ट के कलर की तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट में कुछ कलर भी दे देता हूँ। तो फ़ॉन्ट के कलर के लिए हम लोग फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट कलर, जिसमें से हम किसी कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने
सॉरी, यहाँ से मैं गोल्ड नहीं, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डार्क रेड ले लिया है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए मैं कुछ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर 13 कर देता हूँ। और इसके बाद आप अदर चीज़ें भी इसमें दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ओवरलाइनिंग की, तो इसमें डबल या फिर सिंगल या किसी भी प्रकार की ओवरलाइन दे सकते हैं। अगर आप स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर इसको खाली रखते हैं। और यदि आप केस में कुछ अपर केस, लोअर केस या किस प्रकार का आप लेटर रखना चाहते हैं, तो यह सारी चीज़ें हम यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत दे सकते हैं। और बच्चों, इसके साथ यदि हमें कुछ और भी स्टाइल यहाँ पर देनी है तो वह स्टाइल दे सकते हैं। और इसके बाद हम अप्लाई और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यह जो पैराग्राफ है, चूँकि हमने पूरे पैराग्राफ के अंतर्गत स्टाइल को अपडेट किया है एवं क्रिएट किया है, तो इसके लिए हमारा पूरा पैराग्राफ यहाँ पर चेंज होगा। यदि हम यही चीज़ किसी कैरेक्टर के लिए करते तो केवल उस कैरेक्टर के अंतर्गत वह स्टाइल क्रिएट होती और अप्लाई होती। एक हम कैरेक्टर के अंतर्गत एक स्टाइल बनाकर देख लेते हैं। जैसे बच्चों, मैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया और इसके बाद मैं कैरेक्टर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से स्टाइल को या ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ कैरेक्टर पर आकर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया तो क्रिएट स्टाइल नाम का डायलॉग बॉक्स आया। इस क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में मैं यहाँ पर स्टाइल का नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने इसके लिए माई स्टाइल 5 नाम दे दिया और ओके पर क्लिक किया। बच्चों, जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर माई स्टाइल 5 नाम से एक नई स्टाइल बन चुकी है, लेकिन अभी यह स्टाइल खाली है। इसके अंतर्गत अभी किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं हुआ है। इसको अपडेट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे एवं मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कैरेक्टर स्टाइल के अंतर्गत माई स्टाइल 5 के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हम यहाँ पर फ़ॉन्ट के लिए चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट के लिए ल्यूका फैक्स, आप लोग इस नीचे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, या अनदर फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको बोल्ड रखता हूँ एवं फ़ॉन्ट का साइज 14 कर देता हूँ। 14 करने के बाद मैं फ़ॉन्ट इफेक्ट भी दे देता हूँ, जिसमें मैं कलर ले लेता हूँ और यहाँ पर कलर के लिए मैंने डार्क पर्पल लिया हुआ है। और बच्चों, यदि आप कुछ और देना चाहते हैं या हाईलाइट रखना चाहते हैं तो हाईलाइट भी रख सकते हैं। हाईलाइट के लिए मैंने कलर यहाँ पर येलो ले लिया है और अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्टाइल था वह अप्लाई हो चुका है और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी जो स्टाइल थी वह स्टाइल क्रिएट हो चुकी है और वह स्टाइल अप्लाई भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से बच्चों, हम अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर एक अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज स्टाइल बना सकते हैं और यह विधि ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से भी की जा सकती है, जो अभी आप लोगों ने देखी है। इसके लिए केवल हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने माउस की लेफ्ट की को प्रेस करना है और प्रेस किए हुए हमें रखना है। इसके बाद हमें माउस को आगे बढ़ाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं, माउस का पॉइंटर चेंज हो जाता है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमें आकर के इसको माउस की लेफ्ट बटन को छोड़ देना है या फिर ड्रॉप कर देना है। जैसे हम ड्रॉप करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाती है और इसमें हमें नाम दे करके फिर इसको मॉडिफाई करना है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से एक नई स्टाइल को बनाया जा सकता है और किस प्रकार से उसे अपडेट करके अप्लाई किया जा सकता है, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है हम उस डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हमें एक बात पर यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि हम पेज स्टाइल के लिए किसी भी प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या यह कहें कि पेज स्टाइल के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि लोड स्टाइल या फिर टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से किस प्रकार से हम किसी स्टाइल को लोड कर सकते हैं। एक नई स्टाइल बनाने या मौजूदा स्टाइल को संशोधित करने के अलावा एक नया डॉक्यूमेंट स्टाइल फॉर्मेट
किया जा सकता है, जिसमें पहले से निर्धारित टेम्पलेट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है जो हमारी आवश्यकता के अनुरूप है। यह टेम्पलेट डॉक्यूमेंट की सभी स्टाइल को हमारे स्टाइल मेन्यू में जाने में मदद करता है और हमारे कार्य को फॉर्मेट करना आसान बनाता है। स्टाइल मेन्यू के स्टाइल एक्शन बटन में अंतिम विकल्प लोड स्टाइल का आता है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ जब हम एक्शन बटन पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन के माध्यम से एक नई स्टाइल को बनाना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपडेट किस प्रकार से किया जा सकता है किसी स्टाइल को, और तीसरा ऑप्शन आता है लोड स्टाइल का। अब हमें यही लोड स्टाइल के बारे में पढ़ना है। इसका उपयोग मौजूदा टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से स्लाइड की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। एक बार कॉपी करने के बाद स्टाइल की लिस्ट में आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना होता है। बच्चों, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी डॉक्यूमेंट में अपने अनुसार स्टाइल बना लेते हैं और उसे किसी टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं। और बच्चों, हम चाहते हैं कि वही स्टाइल अब हमें किसी नए डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी है या हम उसी स्टाइल के माध्यम से एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें वहाँ की या उस डॉक्यूमेंट की स्टाइल लाने के लिए लोड स्टाइल विकल्प पर क्लिक करना होगा। और जब हम लोड स्टाइल विकल्प पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट को चुनते हैं जहां पर कि हमने अपनी स्टाइल को क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वह सारी स्टाइल हमारे नए डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से इसको दोहरा सकते हैं या किस प्रकार से हम टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट के माध्यम से किसी स्टाइल को लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चरण आता है कि हमें स्टाइल मेन्यू में लोड स्टाइल पर क्लिक करना है। दूसरा चरण आता है कि यह लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है और जिसमें लोड स्टाइल बॉक्स में हमें अपनी डॉक्यूमेंट की श्रेणी को चुनना है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तीसरा चरण आता है कि स्टाइल को कॉपी करने के लिए वांछित टेम्पलेट ढूंढना है कि आप किस टेम्पलेट को या किस टेम्पलेट को अप्लाई करना चाहते हैं। ध्यान दें कि माई टेम्पलेट श्रेणी में कोई टेम्पलेट संग्रहित नहीं है। और अगला चरण आता है एक ही डायलॉग विंडो में से कॉपी किए जाने वाले स्टाइल के प्रकारों के विकल्पों का सिलेक्शन करें, जैसे कि टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ और वर्ड स्टाइल, फ्रेम या फिर ट्रस्ट या नंबरिंग लिस्ट स्टाइल। ओवरराइड विकल्प का सिलेक्शन करके कॉपी की जा रही स्टाइल को किसी भी मौजूदा स्टाइल को उसी नाम से बदल दिया जाएगा। एवं अंतिम बिंदु आता है स्टाइल को कॉपी करने के लिए ओके पर क्लिक करें। चलिए बच्चों, इस प्रक्रिया को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह लोड किया जाएगा। तो इसके लिए हम अपने राइटर पर आते हैं और राइटर पर आने के बाद अब हम यहाँ पर एक्शन बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ लोड स्टाइल नाम का एक विकल्प आया है। जैसे ही हम लोड स्टाइल विकल्प पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक लोड स्टाइल नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इस लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स में से हमें सबसे पहले कैटेगरी को चुनना है कि हम किस कैटेगरी के अंतर्गत अपनी स्टाइल को लाना चाहते हैं। तो मैं माई टेम्पलेट के अंतर्गत एक स्टाइल को लाना चाहता हूँ। चूँकि माई स्टाइल में अभी किसी भी टेम्पलेट को नहीं बनाया गया है तो इसके लिए मैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत एक टेम्पलेट को यहाँ पर चुन लेता हूँ और मैंने मॉडर्न बिजनेस लेटर सेरिफ नाम से जो टेम्पलेट है इसको चुन लिया और इसे टेक्स्ट कैटेगरी के अंतर्गत एंटर करता हूँ। और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा, बच्चों इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यदि हमारी पहले से कोई बनी बनाई स्टाइल है जिस स्टाइल को हम लोड करना चाहते हैं तो यहाँ फ्रॉम फाइल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर जहाँ पर हमारी स्टाइल सेव है वहाँ पर जाकर के हम अपनी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे वह स्टाइल हमारी लोड होने लगेगी। तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत इस स्टाइल पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे हम लोग देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन
हो चुका है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोड ऑप्शन का उपयोग करके हम किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी जो हमारी पहले से बनी बनाई स्टाइल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से, किसी राइटर के अंतर्गत किसी डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से स्टाइल को अप्लाई किया जाता है। तो बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि हमें किसी स्टाइल को अपने राइटर के अंतर्गत कहीं पर अप्लाई करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो राइटर उस पर एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल लागू करता है। यह हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो राइटर हमें पहले से ही उस पर कुछ स्टाइल कोई अप्लाई करके देता है और उसी स्थिति में वह हमें टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होता है। आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल को बनाए रखने या इसे बदलने के लिए इसे चुन सकते हैं और उसे अपने अनुसार साइड बार मेन्यू का उपयोग करके बना सकते हैं। जान लेते हैं अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसके अंतर्गत आप लोग देखने वाले हैं कि हमारे बुक में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती हैं। बच्चों, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं या फिर स्टाइल उपयोग की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ गिवन डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। सबसे पहला आता है पेज बॉर्डर, दूसरा आता है इन्वलप्स, तीसरा आता है पिक्चर फ्रॉम फाइल और चौथा आता है इंडेक्सेस एंड टेबल्स। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हम राइटर के अंतर्गत कौन से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कौन सी स्टाइल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है पेज बॉर्डर, जिसका उपयोग हम लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत एक स्टाइल के रूप में करते हैं। बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन राइटर में स्टाइल मेन्यू साइड बार से काम करने के विकल्प प्रदान करता है। आपको यहाँ पर बताना है कि राइटर के अंतर्गत स्टाइल मेन्यू साइड बार से काम करने के लिए विकल्प प्रदान कौन करता है। राइटर ऑफर्स ऑप्शन टू वर्क विद द स्टाइल मेन्यू। इसके अंतर्गत सबसे पहला पैरा स्टाइल या फिर फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल या फिर उपरोक्त सभी या फिर ऑल ऑफ एबव। बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि साइड बार में राइटर के अंतर्गत स्टाइल मेन्यू में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं। पैरा स्टाइल या फिर पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा फ्रेम स्टाइल, तीसरा पेज स्टाइल या फिर सभी। तो आप सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यह सभी के सभी विकल्प हमें साइड बार के स्टाइल मेन्यू में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेम्पलेट क्या है। व्हाट इज द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। पहला विकल्प आता है प्री डिटरमाइंड किया गया फॉर्म होता है या फिर डॉक्यूमेंट फाइल की विधि होती है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या टेम्पलेट पहले से बनाया एक फॉर्म है और या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। दूसरा आता है कि एक प्रकार की स्टाइल, तीसरा आता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट और चौथा बिंदु आता है राइटर में डॉक्यूमेंट का क्लस्टर। बच्चों, क्लस्टर कहते हैं जब हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट को या बहुत सारे पेजेस को एक कर लेते हैं, उसे हम क्लस्टर कहते हैं। यदि प्री डिटरमाइंड फॉर्म द मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फाइल, फ्रेम स्टाइल, a type of style, a type of document और cluster of document in a writer। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है प्री डिटरमाइन किया गया फॉर्म और डॉक्यूमेंट में फाइल की गई विधि या फिर प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन आपके डॉक्यूमेंट की पृष्ठों की संख्या बताता है। आपको बच्चों बताना है यहाँ पर कि हमारे राइटर के अंतर्गत कहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के पृष्ठों या फिर पेजेस की संख्या को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द स्टेटस नंबर ऑफ पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट। पहला बिंदु आता है स्टेटस बार, क्या हम स्टेटस बार में अपने पेजेस संख्या देख सकते हैं।
दूसरा आता है स्टैंडर्ड टूल बार, तीसरा आता है फॉर्मेट और चौथा आता है टाइटल बार। आपको बताना है कि वह कौन सा बिंदु है जहां पर हम, या वह कौन सा बार है जहां पर हम अपनी पेजेस के नंबर्स को देख सकते हैं कि अभी हम किस नंबर के पेज पर काम कर रहे हैं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंतर्गत हम पेजेस संख्या को देख सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें स्टेटस बार के अंतर्गत पेज संख्या दिखाई देती है। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि यह हमारे डॉक्यूमेंट की स्टेटस बार होती है, और इस स्टेटस बार के अंतर्गत आप इस लोकेशन पर देख सकते हैं जहां पर आपको लिखा हुआ है पेज 1 of 1, जहां पर आपको बताया गया है कि अभी हम फर्स्ट नंबर के पेज पर और पहले ही पेज पर काम कर रहे हैं और टोटल एक ही हमारे डॉक्यूमेंट में पेज है। साथ में आप इसमें देख सकते हैं कि 97 वर्ड्स हमारे इस पेज में लिखे हुए हैं, और कुल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो 565 कैरेक्टर्स अभी इस पेज के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बच्चों, और यहाँ पर बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल, अभी हमने पेज की स्टाइल में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया हुआ है। अभी हमें राइटर के अंतर्गत जो पेज स्टाइल मिलती है अभी हम उसी पर काम कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर, जो आता है स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि यहाँ पर स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस न्यू इन स्टाइल। F11 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि F11 फंक्शन की का उपयोग हम साइड बार मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए या देखने के लिए करते हैं। दूसरा, साइड बार मेन्यू का उपयोग करके हम स्टाइल मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा आता है टूल बार फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम स्टाइल मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं, या फिर सभी ऑल ऑफ एबव। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ एबव, या हम सभी विधियों का उपयोग करके स्टाइल मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, जिसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हैं। बच्चों, यह उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। एक स्टाइल फॉर्मेट का एक सेट है जिसे आप अपने दस्तावेज में चयनित पृष्ठों, पाठ, फ्रेम्स और अन्य तत्वों पर लागू कर सकते हैं ताकि वे जल्दी से अपना स्वरूप बदल सकें। अक्सर एक स्टाइल को लागू करने का अर्थ है कि एक ही समय में स्वरूपों के पूरे समूह को लागू करना। बहुत से लोग स्टाइल पर कोई ध्यान दिए बिना पैराग्राफ, शब्द, टेबल, पेज लेआउट और अपने दस्तावेजों के अन्य हिस्सों को मैन्युअल रूप से प्रारूपित करते हैं। उदाहरण के लिए आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार और बोल्ड या इटैलिक जैसी किसी भी स्वरूपण को निर्दिष्ट कर सकते हैं। बच्चों, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। What do you understand by style in LibreOffice Writer? A style is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames, and other elements in your document to quickly change their appearance. Often, applying a style means applying a whole group of formats at the same time. Many people manually formats paragraphs, words, tables, page layout and other parts of their documents without paying any attention to style. For example, you might specify the font family, font size and any formatting such as bold or italic. तो बच्चों, यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था जो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। उसके पहले आज आप लोगों के लिए एक अभ्यास है जिसमें आप लोगों को फॉन्ट साइज, एक माई स्टाइल का उपयोग करके फॉन्ट साइज 10 बदलकर ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके यह स्टाइल बनाना है। तो बच्चों, आगे कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।